Hello everybody, welcome to my YouTube channel Mr. Tech Point. Guys, I hope everybody is doing good. So मैं सीरीज वाइज guys आपको पता होगा मैं अभी सीरीज वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. डेस्कटॉप सपोर्ट का ये मेरा कोर्स चल रहा है. अभी मैं सीरीज वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो बैक टू बैक मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ. तो आई होप आप सबको को समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं सारे टॉपिक्स को, मैं जो भी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ बहुत ही ईजी वर्ड्स के साथ मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि आप फ्रेशर्स को समझने में थोड़ा ईजी हो. एंड यू नो if you guys are working on any organizations then definitely आप सबको भी like ये वीडियोस जो है मेरा जो सीरीज वाइज मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, तो आप सबके लिए भी हेल्पफुल है और हेल्प मिल रहा होगा. आई होप सो. तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो मैं बिना टाइम गवाए वो कवर करता हूँ. तो आज का टॉपिक है आईपी. तो गाइज बहुत सारे लाइक जनरली से आपने सुन रखा होगा कि आईपी एड्रेस. तो गाइज यदि अगर आप अवेयर हैं तो दैट्स गुड, बट इफ यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट इट दैट व्हाट इज द आईपी एड्रेस, सो आई कैन टेल यू दैट द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, तो आप सबके अभी मन में सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहा होगा कि लाइक ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, कैसे काम करते हैं. तो मैं आज अभी बता रहा हूँ आप सबके सामने. और मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही मेरा प्रैक्टिकल पार्ट खत्म होता है तो मैं उसके बाद मैं थियोरेटिकल पार्ट कवर हो जाता है. उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ अपने सिस्टम के जरिए. मैं सारे वीडियोस अभी तक जितने भी टॉपिक कवर किया हूँ मैं उसमें सब में मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट के बाद मैं प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर किया हूँ. मैं उसमें सिस्टम में अभी अच्छे तरीके से डायग्राम के तहत मैं समझाता हूँ एक एक चीज़ों को. तो चलिए मैं बिना टाइम गवाए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को. तो गाइस आपका आज का जो टॉपिक है दैट्स आईपी एड्रेस. तो मैं बताऊँ, हर एक डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्टेड रहते हैं, जो भी डिवाइसेस, सपोज दैट्स माय डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर्स, एनी मैकबुक्स, ये कोई भी डिवाइसेस मेरा है वो यदि अगर इंटरनेट पे कनेक्टेड है तो डेफिनेटली इंटरनेट उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है. तो जिस आईपी एड्रेस के थ्रू से हम क्या करते हैं, उस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को हम इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं आईपी एड्रेस के तहत. चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं उसके लिए यदि अगर एक्सेसिबल है तो. ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं कि लाइक अपन ऐसे कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस एक ऐसा चीज है कि जो लाइक जैसे जो भी डिवाइसेस यदि अगर इंटरनेट पे कनेक्ट होता है तो उसको इंटरनेट एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है, दैट्स आईपी एड्रेस. ओके, तो लाइक मैं बताऊं, अभी मैं वीडियो के जैसे थंबनेल में मैं आपको बताया कि मैं 4 चीजें आज के वीडियोस में कवर करने वाला हूं. दैट्स पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी एंड फोर्थ वन इज डायनामिक आईपी. तो मैं आपको बताऊं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था डीएचसीपी सर्वर के बारे में, तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि डीएचसीपी सर्वर उस काम में आते हैं जो बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर देते हैं, हमें मैनुअल पुटअप करने की जरूरत नहीं होती है. तो मैं आपको आज मैं आईपी एड्रेस के बारे में सारी चीजें बता रहा हूँ, तो वो चीजें आपको भी वो भी चीजें सब बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा फिर डीएचसीपी के बारे में. चलिए मैं बताता हूँ. देखिए, जैसे अभी मैं बताऊंगा पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी के बारे में. तो पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी जो है वो दो अलग चीज है. ठीक है, और स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी दोनों अलग चीज है. आईपी एड्रेस ही है लेकिन दोनों अलग अलग चीज है. मैं मतलब पॉइंट वाइज में आपको समझाऊं तो देखिए, मैंने जैसे बताया पब्लिक आईपी के लिए बता रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है वो यदि अगर किसी इंटरनेट टीम के पास जाके और उससे बोलता है कि मुझे एक आईपी परचेज करना है, आप मुझे एक आईपी दीजिए, तो वो क्या करता है, एक आईपी दे देता है उसको, खरीदता है वो. जैसे डोमेन खरीदना पड़ता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में. तो आईपी एड्रेस किसी भी ऑर्गेनाइजर को वो जाके खरीदना पड़ता है, एक आईपी एड्रेस खरीदता है. उस आईपी एड्रेस को क्या करता है, वो उसको क्या करता है, क्लास की सीरीज में कुछ इतने क्लास से लेके इतने क्लास तक का आईपी वो खरीद के आ जाता है. अब उसका क्या रहता है, कॉन्फ़िगरेशन. नेटवर्क टीम क्या करता है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर करता है. नेटवर्क टीम क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको कॉन्फ़िगर करता है. लाइक इतने से लेके सीरीज में इतने तक हमारा आईपी एड्रेस है, तो मेरे मल्टीपल सिस्टम जो है वो डीएचसीपी इतने से इतने तक के ही आईपी, जो हमारे बीच का आईपी है वही सिस्टम्स को प्रोवाइड करेगा, बिकॉज हमने इतना तक ही खरीद रखा है. तो अभी मैं आपको बताऊं, तो मैंने एक आईपी खरीदा, मैं गया, सपोज दैट आई एम ऑर्गेनाइजर ऑफ एनी कंपनी. सो मैं गया लाइक किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास और वहां पे मैं उनसे एक आईपी परचेज किया सर्विस प्रोवाइडर से. लाइक ठीक है, तो वो आईएसपी टीम क्या मेरे को एक आईपी प्रोवाइड किया, आईपी को बता दिया मेरे को कितने से इतने सीरीज तक का आपका आईपी है, आप अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो मैं एक वहां पे आईपी खरीद के आ गया. ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसी आईपी से मैं एक अपना गेटवे रेडी करूंगा, गेटवे डाल दूंगा मैं, और फिर मेरा क्लास रहेगा जो इतने से इतने तक का आईपी मैं अपने कंपनी के सभी सिस्टम्स में दूंगा. मैं वो डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर इस तरीके से करूंगा, इतने तक का वो आईपी प्रोवाइड करेगा सारे सिस्टम. अभी मैं आपको बताऊं, तो मैं जैसे बताया था आईएसपी टीम अपना कनेक्टिविटी कहां तक देता है, आईएसपी टीम अपना कनेक्टिविटी देता है अपने बिल्डिंग के सर्वर रूम तक. उसके बाद मैं फायरवॉल में लिया, फायरवॉल से कनेक्टिविटी सिक्योरिटी पर्पज से फायरवॉल में लिया,
फिर उसके बाद जाके फायरवॉल से मैंने कनेक्टिविटी किसके अंदर लिया, मैं राउटर के अंदर लिया। तो राउटर पे जो कॉन्फ़िगर हो रहा है आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा, मैं बहुत इजी वर्ड्स में समझा रहा हूँ। इसलिए अभी आईएसपी टीम जो अपना आईपी एड्रेस जो लेके हमने मेरे राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहा है, आईएसपी टीम मुझे एक आईपी दिया है जो मैं अपने राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया हूँ। तो मेरे राउटर पे जो वो आईएसपी का जो आईपी है जो मेरे राउटर पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, तो वो आईपी मेरा क्या है, पब्लिक आईपी है। आईएसपी टीम के द्वारा जो मुझे एक आईपी प्रोवाइड हुआ है और जो मुझे राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, वो क्या है, वो मेरा बाहर का नेटवर्क है। बाहर का नेटवर्क है। अभी मेरे इंटरनल वर्क्स कुछ स्टार्ट नहीं हो, अभी मेरा बाहरी नेटवर्क एक मुझे अपने फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करके मुझे राउटर पे कॉन्फ़िगर हो रहा है। दैट्स अ वैन आईपी। वैन आईपी, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे मैं बताया था ना, वैन होता है, पैन होता है, सैन होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, आईपी का वो पार्ट्स होता है, मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वो वाइड एरिया नेटवर्क जो है, जो मुझे आईएसपी टीम जो दिया है, तो वही है पब्लिक आईपी। दैट्स अ पब्लिक आईपी। अब मैं बताऊं, पब्लिक आईपी क्या हुआ, मेरे सर्वर पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, मेरे किस पे, राउटर पे, राउटर सर्वर पे मेरे को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं। दैट्स अ आईपी एड्रेस जो मेरे को प्रोवाइड वो किया गया है आईएसपी टीम से, वो मेरे किस पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, सर्वर पे, वो मेरा बाहरी नेटवर्क हुआ। तो मेरा क्या हो गया, पब्लिक आईपी। अब मैं बताऊं आपको, फिर मेरा डीएचसीपी पे एक ही आईपी डीएचसीपी तक आया। डीएचसीपी क्या कर रहा है, काफी सारे आईपी में कन्वर्ट कर रहा है, वो बहुत सारे, मैंने बताया ना, इतना से इतना तक का डीएचसीपी का काम है कि बीच का जितना भी आईपी है वो सीरीज बना के और वो एक एक सिस्टम को प्रोवाइड करता जाएगा। जैसे ही सिस्टम लॉगिन हो रहा है और वो डीएचसीपी तक होस्ट करेगा कि मुझे आईपी प्रोवाइड कीजिए, तो डीएचसीपी सर्वर एक आईपी उसको जनरेट करके दे देता है, गिले भाई तेरा आईपी है, तू संभाल इसको। ओके, तब वो जो डीएचसीपी जो उसको आईपी दे रहा है हर एक सिस्टम को, डीएचसीपी हर एक सिस्टम को जो आईपी दे रहा है बना के अपनी सीरीज के अंदर का, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है मेरा प्राइवेट आईपी। मैं जो इंटरनेट लिया हूं, आईएसपी टीम से आईपी लिया हूं, जो मेरे सर्वर पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, दैट्स अ वैन आईपी, मतलब पब्लिक आईपी है। अभी मेरा डीएचसीपी तक आने के बाद डीएचसीपी काफी सारे आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी सारे आईपी डीएचसीपी सारे सिस्टम को दे रहे हैं। तो वो मेरा कौन सा आईपी है, वो मेरा है प्राइवेट आईपी। तो आप लोग अच्छे तरीके से आई थिंक सो कि पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी के बारे में समझ गया। अभी मैं आपको बताऊं स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी। मैं बताया थोड़ा सा अलग अलग पार्ट है दोनों, लेकिन मैं कवर कर रहा हूं इस वीडियो में स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी। मैंने बताया जैसे कि आईपी, यदि अगर आपके सिस्टम में ओनली 15 सिस्टम्स है, 15 सिस्टम्स है आपने आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको जरूरत नहीं है फिर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने की। आप विदाउट डीएचसीपी मैनुअली भी आईपी डाल सकते हो उसमें। तो मैंने जैसे बताया था कि अपन मैनुअली भी आईपी पुटअप करते हैं सिस्टम्स में। तो यदि अगर किसी सिस्टम में हमने मैनुअली आईपी पुटअप किया है, तो मैनुअली आईपी पुटअप करने, वही मैनुअली आईपी मेरा स्टैटिक आईपी है। Are you guys able to understand what I'm saying you? That if we have put the manual IP in any systems, it means that is a static IP. And if any systems, taken the IP address from DHCP server automatically, means that is the dynamic IP. Okay. समझ गए? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यदि अगर कोई सा भी आईपी एड्रेस यदि अगर हम मैनुअली किसी सिस्टम में पुटअप किए, तो वो मेरा हो गया स्टैटिक आईपी। और यदि अगर कोई सा भी सिस्टम लॉगिन हुआ और डायरेक्ट सर्वर वो डीएचसीपी सर्वर पे होस्ट किया कि मुझे एक आईपी दीजिए, और डीएचसीपी उसको जस्ट एक आईपी प्रोवाइड कर दिया ऑटोमेटिक, तो दैट विल बी डायनामिक आईपी। तो ये रहेगा लाइक डायनामिक आईपी ये रहा और स्टैटिक आईपी ये रहा। तो अभी मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में कवर किया हूँ पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी। और आईपी के बारे में बताया कि आईपी क्या चीज है। आईपी इंटरनेट पे हर एक डिवाइस का एक यूनिक कोड होता है, दैट्स आईपी एड्रेस। हम एक आईपी एड्रेस से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को अगर इंटरनेट पे ढूंढते हैं, तो मुझे उसमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। हम आईपी एड्रेस के थ्रू से हम एक दूसरे सिस्टम को रीच आउट कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा गाइस, मेरा ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अभी जस्ट इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक प्रैक्टिकली मैं सिस्टम के जरिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको शो करूंगा कि लाइक उसमें डायग्राम के तहत कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी और स्टैटिक या डायनामिक के बारे में। तो आई थिंक सो कि आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम गवाए आपको दिखाता हूँ मैं। आइए लेट्स कम। तो देखिए गाइस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम के तहत। मैंने आपको बताया था अभी कि मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा अभी, तो आई होप आपको डायग्राम में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको देखिए मैंने जैसे बताया था कि ये इंटरनेट है। अभी मैंने एक आईएसपी टीम से हमने क्या किया, एक आईपी परचेज किया है, ठीक है। ये जो आईपी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा एक आईपी, ये जो आईपी दिख रहा है 145.12.14.8। अब ये क्या, ये आईपी मैं खरीद रखा हूँ, परचेज कर रखा हूँ आईएसपी टीम से। और ये आईपी कहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, राउटर पे। मतलब ये मेरा क्या है, वैन आईपी है। वैन आईपी है, ये राउटर पे कॉन्फ़िगर हो रहा है। तो ये वैन आईपी जो था मेरा,
इसके लिए मैंने क्या बताया था, पब्लिक आईपी होता है मेरा WAN आईपी, ठीक है। जो मेरा ये बाहरी नेटवर्क है, यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगर हो रहा है, ये WAN आईपी है, तो मेरा ये पब्लिक आईपी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं प्राइवेट आईपी के बारे में। ये देखिए राउटर पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है मेरा ये इस आईपी से। उसके बाद राउटर क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगर करके राउटर DHCP के जरिए क्या करता है, कॉन्फ़िगर करके काफ़ी सारे सिस्टम्स को आईपी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे दो सिस्टम का डेटा मैं ले आऊँ गाइज एग्जाम्पल के लिए। अभी 3-4 सिस्टम, 10 सिस्टम, 15-20 बहुत सारे सिस्टम कैसे देता है आईपी, तो लेकिन राउटर यहाँ से क्या किया, DHCP के जरिए 2 सिस्टम को आईपी प्रोवाइड किया। तो ये आईपी प्रोवाइड किया है, DHCP प्रोवाइड किया है, या फिर राउटर हमने मैनुअली भी दिया है, ठीक है, इट्स ओके। तो राउटर के बाद दिया हमने, राउटर से पहले का जो मेरा आईपी था ये WAN आईपी था, राउटर के बाद जो मैंने आईपी प्रोवाइड किया है ये सिस्टम को हमने दिया है। ये सिस्टम का आईपी मेरा क्या है, LAN पे कॉन्फ़िगर हुआ है, और ये WAN आईपी है, ये LAN आईपी है। तो राउटर से बाद जो सिस्टम में कॉन्फ़िगर हुआ है ना आईपी, इस आईपी को हम क्या कहते हैं बताइए गाइस, प्राइवेट आईपी। इसको पब्लिक आईपी, इसको प्राइवेट आईपी। मतलब जो ISP टीम मुझे राउटर पे कॉन्फ़िगर करके देता है दैट्स अ WAN आईपी मीन्स पब्लिक आईपी। एंड आफ्टर राउटर्स सिस्टम जो आईपी लेता है DHCP से, या फिर सिस्टम में जो आईपी कॉन्फ़िगर होता है दैट्स अ मेरा प्राइवेट आईपी। तो ये रहा आपका प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी में डिफरेंस। तो चलिए मैं आपको भी दिखाऊं, स्टैटिक एंड डायनामिक के बारे में मैं बता रहा था। स्टैटिक और डायनामिक आईपी, देखिए जैसे मैं बताया आपको स्टैटिक एंड डायनामिक के बारे में, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। स्टैटिक इट इज प्रोवाइडेड बाय ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैंने आपको बताया ना अभी, जस्ट मैंने बताया था कि एक मेरा आईपी जो प्रोवाइड होता है ISP टीम के साइड से, वो राउटर पे कॉन्फ़िगर होता है। मीन्स दैट इज ISP से जो प्रोवाइड हुआ है ये मेरा आईपी, दैट इज इट्स प्रोवाइडेड बाय आईपी एड्रेस। मतलब ये आईपी मेरा स्टैटिक है। आईपी मीन्स क्या होता है, देखिए मेरा सिस्टम है, सपोज दैट मेरा ये लैपटॉप है। अभी मैंने क्या किया है, इसमें मैनुअली आईपी पुटअप किया है, मैनुअली पुट किया, मतलब मैंने मैनुअली आईपी डाला है इस लैपटॉप में। तो ये मेरा हो जाएगा मैनुअली डाला हुआ आईपी, स्टैटिक आईपी। और वाइल इट इज प्रोवाइडेड बाय DHCP, मतलब DHCP सर्वर इसको दिया आईपी लेके, ऑटोमेटिक ये आईपी उठाया है DHCP सर्वर से, तो ये क्या हो जाएगा, डायनामिक आईपी। ये मैं बताऊं स्टैटिक आईपी जो है, स्टैटिक आईपी क्या लिखा है, स्टैटिक आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज एनी टाइम। इट मीन्स इफ स्टैटिक आईपी एड्रेस इज प्रोवाइडेड देन इट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। स्टैटिक आईपी क्या होता है, वो हर लॉगिन पे चेंज नहीं होता है। यदि मैं रिस्टार्ट भी करूंगा तो मेरा यही आईपी रहेगा स्टैटिक में, क्योंकि हमने मैनुअली इसको सेट कर रखा है। और DHCP जो इसको दिया है आईपी लेके किसी भी सिस्टम को, सिस्टम जैसे लॉगिन हो मेरा और ये DHCP के पास होस्ट किया कि मुझे एक आईपी प्रोवाइड कीजिए, DHCP इसको आईपी प्रोवाइड करता है। हर एक रीस्टार्ट में DHCP वाला आईपी जो है ये चेंज हो जाता है गाइस, ये आईपी जो है वो चेंज हो जाएगा हर एक रीस्टार्ट में, क्योंकि इसको DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डिवाइस से इसको आईपी मिला हुआ है। यह हमने मैनुअली नहीं डाला है, ये DHCP डाला है इसको। तो DHCP हर बार इसको अलग अलग आईपी देगा, और मैनुअली वाला आईपी हर रीस्टार्ट में यही रहेगा स्टैटिक। तो ये डिफरेंट था मेरा स्टैटिक एंड डायनामिक का। होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम जो मैनुअली पुटअप करते हैं आईपी को दैट इज अ स्टैटिक आईपी, और जो DHCP से मिलता है आईपी दैट इज अ डायनामिक आईपी। तो यही था आज का टॉपिक, मैंने चारों चीज़ों को कवर किया, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी। तो गाइज आप लोग को समझ में आ रहा होगा आई होप। और चलिए मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ें मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आप लोग को यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन कमेंट सेक्शंस दैट यू गाइज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनी पॉइंट्स। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स। Don't forget to subscribe Mr. Tech Point and also press the bell icons for new updates.